नॉन सीएससी वाला होके आईटी सेक्टर जाने में बहुत मेहनत लगती है। गजब बेइज्जती है। मेरे को तो कोडिंग भी नहीं आती है, मुझे कैसे जॉब मिलेगी? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मेरी तो ब्रांच भी सिविल है, मुझे तो कंपनीज ऐसे ही रिजेक्ट कर देगी। ये तो टट्टी है। लेट्स प्रूव ऑल दीज स्टेटमेंट्स रॉन्ग। गाड़ी स्टार्ट कर। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने मेरा बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। अब तो आई थिंक जितनी भी जनता है सबको ही पता चल गया है। तो बीटेक सिविल से था, फिर मैंने एमटेक जो है जियोमेट्रिक्स से किया है। तो जियोमेट्रिक्स में सिविल के भी सब्जेक्ट थे, सीएससी के भी सब्जेक्ट थे, माइनिंग के भी सब्जेक्ट थे, तो ओवरऑल सब कुछ। तो अब बात आती है कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मैंने आईटी सेक्टर में जाना है। तो जो मेरे बैचमेट्स थे ना, उनमें से आधे से ज़्यादा ने तो पीएचडी के लिए डिसाइड कर लिया था, और बाकी जो बचे कुछ थे वो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सिविल में। तो मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे जैसे प्रत्युष है वो सीएस से था, तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैंने उसके साथ साथ ही डीएसए स्टार्ट किया, फिर पाइथन चूज करी। अब इस पे हम आगे बात करेंगे कि मैं पाइथन पे कैसे लैंड हुई। पाइथन मतलब तो पाइथन तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैंने पाइथन लैंग्वेज क्यों चूज करी और ये सब, तो लेट्स गेट इनटू दैट। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे कि मैंने प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर किया। तो जैसे मैंने बताया एमटेक के ना स्टार्टिंग में मेरे को पता था कि मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं पीएचडी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूँ, या तो मैं आईटी सेक्टर में चली जाऊँ। और आईटी सेक्टर का आइडिया मेरे को प्रत्युष से ही बातचीत करके आया था कि ओके वी कैन एंटर इनटू दैट, और स्क्रैच से शुरू करना वोंट बी दैट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले मैंने जो दिमाग का काम किया वो मैंने किया कि मेरी जो थीसिस है वो मैंने एआईएमएल में ले ली, क्योंकि ट्रेंडिंग भी था, प्लस उसके ही थ्रू मैं पाइथन चूज कर सकती थी। ठीक है, एज अ लैंग्वेज, क्योंकि अगर तुम बिगनर हो, तुम्हारे पास सीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या तुम सीएससी के भी हो बट यू वांट टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, तो पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। वो इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजर फ्रेंडली है, उसका सिंटेक्स एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो चूज अ लैंग्वेज। अगर तुम बिगनर हो तो गो विथ पाइथन ब्लाइंडली। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में ना एआईएमएल के कारण पाइथन की जो डिमांड है दैट इज ऑन बूम, सो स्टार्ट विथ पाइथन। तो पहला पॉइंट हो गया चूज द लैंग्वेज। फिर दूसरा आता है कि प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज। तो मैंने ना पाइथन जो है मैंने यूट्यूब से सीखी थी, सॉरी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने पाइथन जो यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करी थी, सिंटेक्स से लेके कैसे उसमें क्लासेस बनती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी जो यूट्यूब की लिंक है दैट आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्टिंग विथ द कोर्सेज एंड द प्रोजेक्ट्स। तो मैंने जो कोर्सेज लाइक एडवांस लेवल के, जैसे मैंने पाइथन के बेसिक्स सीखे, उसके बाद आई स्टार्टेड विथ एमएल एंड डीएल। तो एआईएमएल डीएल के लिए मैंने एक दो यूडेमी के कोर्सेज लिए थे और एक कोर्सेरा का कोर्स लिया था, क्योंकि कॉलेज आईडी से कोर्सेरा का जो अकाउंट होता है वो फ्री होता है, मतलब तुम कोई भी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने एआईएमएल डीएल वहाँ से सीखा, कुछ यूडेमी से, कुछ कोर्सेरा से, तो उन सबकी लिंक भी आई पुट इन डिस्क्रिप्शन। तो ये था अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड कोर्सेज। तो देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में ना तुमसे इंटरव्यूज में कोई डिटेल में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तुमसे जो प्रोजेक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कि डीएल में अगर तुमने एलएसटीएम मॉडल यूज किया था तो उसका क्या फायदा था, आरएनएन यूज किया तो उसका क्या फायदा था, सीएनएन यूज किया उसका क्या फायदा था, इन सब में कंपैरिजन। तो तुमसे प्रोजेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि इसमें क्या किया, बट उसके पीछे जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो दिस वॉज अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड कोर्सेज। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़ी चीज़ पर, डीएसए। क्योंकि तुम किसी भी इंटरव्यू के लिए अपियर हो, स्पेशली अगर तुम फ्रेशर हो, मतलब अगर कॉलेज इंटरव्यू में कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो डीएसए तो हर कोई पूछेगा। मतलब बेसिक भले एरे स्ट्रिंग का पूछे चाहे ग्राफ ट्री का पूछेगा तो सही। तो स्टार्ट करो बेसिक से। दो प्लेटफॉर्म कोई भी पकड़ो, जैसे मैं जीएफजी पे करती थी और लीड कोड पे करती थी। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया कि स्ट्रिंग होता क्या है, रिवर्स कैसे करेंगे, एरे क्या होता है, रिवर्स कैसे करेंगे, ऐसे बेसिक से स्टार्ट करो। और फिर जब तुमको लगे कि यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज जो जिस पे तुम काम कर रहे हो, डीएसए पे भी तुमको पता है कि तुमको लॉजिक बिल्ड करते आ रहा है, तो फिर ना एक ब्लाइंड 75 करके क्या कहते हैं प्लेलिस्ट या फिर एक प्लेटफॉर्म है नीट कोड, तो मैंने उसका ब्लाइंड 75 किया, फिर मैं 150 पे मूव हुई जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलते गया। इनकी भी लिंक्स आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर टैग्स।
तो ब्लाइंड 75 और 150 अगर तुमने कर दिया नीट कोड 150 तो तुम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का लॉजिक तुम बिल्ड कर लोगे। तो ये था अबाउट डीएसए और दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब देखो एक और चीज़ आती है कि कोड शेफ कोड फोर्सेस मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नॉन सीएससी से हो तो जितना मैंने बताया उतना कर लो तो मोर देन इनफ है, मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं। अगर हाँ तुम्हारा टारगेट अगर अमेजॉन गूगल है तो फिर तो यू हैव टू एंटर दैट, बट मैंने उतना तो नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर तुम जब तक इधर एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो ग्राफ ट्री रिकर्जन बैक ट्रैकिंग वगैरह से, तो तब तक यू शुड नॉट मूव टू सीपी। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि यू आर गेटिंग प्रो, तुम्हारे लॉजिक फटाफट हिट हो रहे हैं, तो मूव हो जाओ सीपी पे, ऑब्वियसली वो हेल्प ही करेगा। बट एज अ बिगनर आई वोंट सजेस्ट कि वो 1 साल में या 2 साल में तुम कर लोगे। इट टेक्स टाइम एंड रिग्रेस टाइम स्पेंडिंग इन दैट वन। तो ये कोड शेफ कोड फोर्सेस से थोड़ा दूर रहना स्टार्टिंग में। लीड कोड जीएफजी नीट कोड इन पर प्रैक्टिस करते रहना पहले प्रॉब्लम्स, और लैंग्वेज जिसमें भी कंफर्टेबल हो। अगर बिगनर हो तो पाइथन से कर लो, पाइथन में भी सारे हो जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लाइब्रेरी यूज नहीं होती है, ऐसा वो सब हो जाता है, ठीक है। पाइथन थोड़ी स्लो होती है, बट फिर अगर तुम किसी भी रिटर्न टेस्ट में भी देखोगे ना, तो अगर तुमने पाइथन चूज करी है तो उसमें जो टाइम लिमिट होती है वो बढ़ा के ही देते हैं कि अगर पाइथन यूज करो तो ज़्यादा टाइम में भी चलेगा, तो इट्स फाइन। तो मतलब उस हिसाब से डीएसए अपना करना। अब आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज एप्टी। तो एप्टी देखो तुमने अगर गेट क्लियर करी है तो एप्टीट्यूड तुम्हारा क्लियर होगा ही, मतलब तुमको आता होगा। तो इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं, जनरली गेस्टिमेट्स टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उनके कुछ जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो पूछेंगे तुमसे। तो इतना हाई लेवल का नहीं पूछते हैं, जनरल तुम्हारा रिटर्न टेस्ट होता है उसमें बेसिक ही होता है, इतना एडवांस होता नहीं है। तो अगर तुमने गेट क्लियर कर रखे तो एप्टी तो तुम्हारा हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सब तुमको आता भी है, पर तुमसे अगर रिटर्न ही नहीं निकला तो बर्बाद है भाई सारी प्रिपरेशन। तो रिटर्न कैसे निकालोगे, देखो बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि रिटर्न के निकालने के 2 तरीके हैं, या तो तुम खुद निकालो या तो तुम्हारे दोस्तों की मदद से निकालो। तो देखो होता यही है जनरली कि जैसे मेरा रिटर्न है तो मेरे दोस्त आसपास बैठ के मेरा क्लियर करवा देंगे, किसी और का है तो वो आसपास बैठ के क्लियर करवा देंगे, और ये बड़ा ओपन है, मतलब इसमें मत बोलना कि हाँ चीटिंग करके ऐसे ही होता है जनरली। अगर तुम ओवर इंटेलिजेंट हो तो निकाल लो खुद से, वो तो फिर दी ओजी थिंग टू डू है। बट जनरली कैंपसेस में यही होता है कि लेट से मेरा एक रिटर्न निकल गया, दूसरे में इट्स गेटिंग टफ, तो माय फ्रेंड्स विल हेल्प मी, मतलब ये जनरली। बस मेरी वीडियो ना डाउन हो जाए मेरे स्टेटमेंट, बाकी ऐसा ही होता है जनरली कैंपस में। अब आते हैं कि तुम्हारे 2-3 जितने भी रिटर्न थे वो क्लियर हो गए, अब इंटरव्यू की बारी आई। तो इंटरव्यू में देखो तुम्हारी टेक्निकल पार्ट तुम्हारा कितना भी मजबूत हो, अगर तुमको कम्युनिकेट करते नहीं आता है तो तुम इंटरव्यू में फेल होके आओगे, ये मुझसे लिखवा लोगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या करूँ, सीखना पड़ेगा ब्रदर, क्योंकि हिंदी से तो नहीं हो रहा इंटरव्यू क्लियर, दैट्स प्रिटी मच मतलब एविडेंट, ठीक है। तो इंग्लिश सीखो, कम्युनिकेट करो, भले तुमको आंसर नहीं आता है, इंटरव्यू तुमसे कुछ पूछ रहा है तुमको आंसर नहीं आता है, तो इफ़ यू नो हाउ टू इंगेज कीप इंगेज दैट पर्सन, तो वहाँ पे भी बहुत गेम पलट जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना सीखो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन की बातें ही बना रहे हो तुम, टेक्निकल पे तुमको आना चाहिए, बट टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी रेयर, मतलब बहुत कम लोगों के पास होता है। या तो एक बंदा होगा जिसको प्योर टेक्निकल आता है कि सारे एल्गो आ रही है, सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, पर उसको बताते ही नहीं आ रहे हैं, और एक बंदा होगा कि जिसको कम्युनिकेशन भी आता है, टेक्निकल भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो निकाल लेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंटरव्यू क्लियर करवाने में। तो ये था शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अबाउट द प्रिपरेशन। तो अगर तुमको चाहिए कि मैंने ये जो पॉइंट्स बताए उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कैसे मैंने कौन सा कोर्स लिया था, इसमें क्या क्या पढ़ा, फिर रोड मैप टाइप अगर तुमको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो यही था, मतलब इतना टफ नहीं है, मतलब जितना लोगों ने वो टैबू बना के रखा है ना कि नॉन सीएससी क्यों नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तुम अगर अभी देखोगे ना आईटी सेक्टर में तुमको 20 या 30% नॉन सीएससी के लोग मिलेंगे, वो भी हायर पोजीशंस पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमने अगर सीएससी से इंजीनियरिंग नहीं करी है तो यू कांट गेट इनटू दिस फील्ड। आईटी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी आ सकता है, बीएससी वाले आ रहे हैं, बीसीए वाले आ रहे हैं, मैकेनिकल सिविल, हर जगह की जनता पड़ी है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर तुम्हारे पास कैलिबर है तो यू विल सक्सीड। ऑल्सो हम लोग सोच रहे थे, मतलब 2 चीज़ें सोच रहे थे कि एक या तो डीएसए की पूरी प्लेलिस्ट बना दे कि टॉपिक वाइज सारे डीएस एल्गो सब कवर करते जाएं, और दूसरी चीज़ कि पर्टिकुलरली
गेट सीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाए कि उसके सब्जेक्ट से उसका एजुकेशनल कंटेंट। तो एक तो ये वर्टिकल डीएसए या फिर गेट सीएससी। तो कमेंट्स में बताओ जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर स्टार्ट कर देंगे एज सून एज पॉसिबल। तो यही था इस वीडियो में। बाकी तो मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हें भी बहुत सारा काम है। हैप्पी मंडे। ये मैं संडे को शूट कर रही हूँ इसलिए हैप्पी मंडे। बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।